श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, सनातन पद्धति में तिल और कुश का बड़ा ही महत्व है। प्रत्येक शुभ कार्य हो अथवा पितृपूजन हो, सब में तिल और कुश अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाता है। अब ये एक विचारणीय विषय है कि आखिर तिल और कुश का सनातन धर्म में इतना अधिक महत्व क्यों है। तो इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं कि पूर्व समय में एक हिरण्याक्ष नाम का महान प्रतापी दैत्य हुआ। इस हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने क्या किया कि ब्रह्मा जी ने जो पृथ्वी की रचना की थी, इस पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने जल में डुबा दिया। सभी देवता लोग त्राहिमाम करने लगे। चर और अचर के सब जो जीव जंतु थे वो व्याकुल हो गए। तब भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया और जहाँ पर कि उस हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने पाताल लोक में ले जाकर के पृथ्वी को छिपा दिया था, वहाँ पर भगवान विष्णु वाराह का रूप धारण करके और पहुँचे। तो बंधुओं, इस प्रकार से जब वाराह रूपधारी भगवान विष्णु पातालपुरी में वहाँ पहुँचे, जहाँ पर कि हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने इस पृथ्वी को जल के भीतर छिपा रखा था, तब भगवान वाराह ने अपनी डाढ़ के ऊपर इस पृथ्वी को धारण करके और जल के ऊपर आ गए। जल के ऊपर आकर के भगवान श्री वाराह ने इस पृथ्वी को स्थापित किया। तो पाताल लोक से जल के ऊपर आने में भगवान श्री वाराह को कुछ श्रम हुआ। तो इस श्रम के कारण उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें नीचे गिरी हैं। इन्हीं बूंदों से 3 प्रकार के तिलों की उत्पत्ति हुई है। पहला काला तिल, दूसरा सफ़ेद तिल और तीसरा एक और तिल होता है भूरे रंग का। अब इन तीनों प्रकार के तिलों का विशेष महत्व हम आने वाले और दूसरे भागों में बताएंगे। यहाँ पर जो इनका सामान्य महत्व है वही हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रकार के तिल भगवान श्री वाराह के जो पसीने की बूंदें नीचे गिरी थी, उसी से इन तीनों प्रकार के तिलों की उत्पत्ति हुई है। इसी कारण प्रत्येक धार्मिक और पितृ संबंधी कार्यों में तिलों की प्रमुखता है। तीनों प्रकार के तिलों का प्रयोग जब हम किसी धार्मिक और पितृ संबंधी कार्य में करते हैं, तो ऐसा करने से हमारे तीनों प्रकार के जो पाप होते हैं वे नाश को प्राप्त होते हैं। चाहे वे पाप हमने शरीर से किए हो, चाहे वे पाप हमने मन से किए हो, और चाहे वे पाप हमने वचन से किए हों। तो जैसा कि मैं पहले और भी बता चुका हूँ कि पापों का क्षमापन तभी हो पाता है जब हम सच्चे दिल से प्रायश्चित करते हैं, और नहीं तो कोई भाई ऐसा नहीं समझ लें कि तिलों का प्रयोग कर लो और तीनों प्रकार के पाप नाश को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब यदि हम कोई पाप कर लेते हैं और उसके बारे में जब हमें जानकारी होती है कि हमने ये अच्छा काम नहीं किया
और अब हम ऐसे बुरे काम को कभी नहीं करेंगे। जब ऐसा हम सच्चे दिल से संकल्प करते हैं तभी हमारे द्वारा किए गए पापों का नाश होता है। तो इस प्रकार से हमने ये तिलों के बारे में आपको बताया। अब हम कुश के बारे में बता रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि भगवान श्री वाराह ने जब पृथ्वी को ऊपर लेकर के आए, जल के ऊपर स्थापित किया, तो भगवान को कुछ श्रम हुआ। अब उस श्रम के कारण जो पसीने की बूंदें गिरी उनसे तो तिल पैदा हुए। भगवान ने अपने श्रम को दूर करने के लिए अपने शरीर को हिलाया और उस हिलाने में उनके शरीर से कुछ बाल नीचे गिर गए। इनसे 3 प्रकार की वनस्पति उत्पन्न हुई है। पहली वनस्पति कुशा के रूप में उत्पन्न हुई, जिसे डाब भी कहते हैं। दूसरी वनस्पति मोइया के रूप में उत्पन्न हुई, जिसे मूंज भी कहा जाता है। और तीसरी वनस्पति कांस के रूप में उत्पन्न हुई। तो कांस को सब लोग जानते हैं, खेतों में पैदा होता है अथवा खेतों की मेंढों पे या बंजर भूमि में पैदा होता है। बारिश के समय इसमें रुई जैसे सफ़ेद फूल लगते हैं। लेकिन ये तीनों वनस्पतियाँ देव और पितृ कार्य में अति अनिवार्य रूप से प्रयोग करने का शास्त्र कहते हैं कि जब तक इन तीनों में से किसी एक वनस्पति का हम प्रयोग किसी धार्मिक और पितृ संबंधी कार्य में यदि नहीं करते हैं तब तक उसका वांछित फल हमें प्राप्त नहीं होता है। वहीं यदि हम कोई भी कार्य करें, चाहे हम तर्पण करें, चाहे हम दान दें, यदि हाथ में कुशा लेकर के हम तर्पण करेंगे तो हमारे द्वारा किया गया तर्पण 1000 गुना होगा। और उस तर्पण के जल में यदि हम तिल मिला लेंगे तो हमारे द्वारा किया गया तर्पण 1,00,000 गुना पुण्य फल हमें प्रदान करता है। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।